हेलो दोस्तों, मेफ्टाल स्पास टैबलेट एब्डोमिनल क्रैम्प्स और मेंस्ट्रुअल पेन के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेफ्टाल स्पास टैबलेट के यूज, इसके डोज और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेफ्टाल स्पास टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो जैसे कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन है तो इसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 10 mg में होता है, और सेकंड इसमें होता है मेफेनेमिक एसिड जो कि 250 mg में होता है। ये दोनों मिलकर पेन और स्पाज्म को दोनों को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। अब हम जानते हैं दवाई किस तरीके से काम करती है। तो इसमें होता है डाइसाइक्लोमिन जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट होता है। ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करता है और स्मूथ मसल के स्पाज्म को रिलैक्स करता है, जिससे हमें एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प से रिलीफ मिलता है। दूसरा इसमें होता है मेफेनेमिक एसिड जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज होने से रोकता है, जो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और ये दोनों मिलकर डुअल एक्शन परफॉर्म करते हैं, मसल रिलैक्सेशन का प्लस पेन रिलीफ का। अब हम जानते हैं मेफ्टाल स्पास टैबलेट के यूज के बारे में। तो सबसे पहले ये जो दवाई है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में यूज की जाती है, यानी कि पीरियड पेन के टाइम पे इस दवाई का यूज किया जाता है। और इसके और यूजेस की बात करें तो ये एब्डोमिनल पेन में या एब्डोमिनल स्पैज्म में यूज होता है, यानी कि जब भी हमारे पेट में ऐंठन या मरोड़ हो जाता है तब इस दवाई का उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं मेफ्टाल स्पास टैबलेट के डोज के बारे में। तो इसकी जो एडल्ट डोज है, आप एक गोली हर 6 से 8 घंटे गैप में ले सकते हो, यानी कि दिन में आप 2 से 3 गोली कंज्यूम कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तभी। इस दवाई को आपको खाना खाने के बाद लेना होता है, और 14 साल से कम एज के कोई भी बच्चा है अगर, तो उसको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब हम मेफ्टाल स्पास टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस दवाई से कुछ लोगों में नौसिया या वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ यानी कि मुंह का सूख जाना। इसके अलावा इस दवाई से आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि थकावट, या फिर आपका स्टमक अपसेट भी हो सकता है। क्योंकि ये एक एंटीकोलिनर्जिक नेचर का दवाई होता है, तो इससे आपको ब्लरी विजन भी हो सकता है कुछ केसेस में, या फिर आपका यूरिन रिटेंशन इससे हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस दवाई के कुछ प्रिकॉशन की। तो इस दवाई को लेने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अगर आपको पेप्टिक अल्सर की दिक्कत है या फिर आपको लीवर या किडनी डिजीज है तब आप इस दवाई को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तब भी आप इस दवाई को अवॉइड करें। अगर आप इस दवाई को अल्कोहल के साथ ले रहे हैं तो ऐसा ना करें, और इस दवाई को किसी और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई के साथ ना लें। इसके अलावा इस दवाई का आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इस दवाई को आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। तो मेफ्टाल स्पाज एक एंटीकोलिनर्जिक और एंटी स्पाज्मोडिक के साथ साथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करती है, जो हमारे मेंस्ट्रुअल पेन या फिर एब्डोमिनल पेन में यूज होता है। शॉर्ट टर्म रिलीफ में ये दवाई बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो ये थी मेरी डिटेल वीडियो मेफ्टाल स्पास टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। और नेक्स्ट मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। धन्यवाद।